Hi friends, I am Sanjay Kumaut and welcome all of you on the platform of RS YouTube channel। जैसा कि आप सभी प्यारे बच्चे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि बच्चा ये अपनी क्लास जो चल रही है 23 नंबर, इसका मतलब हमें कॉन्सेप्ट पढ़ते हुए आज 23वां दिन है। ये हमारी 23वीं क्लास है कॉन्सेप्ट की और हमारा जो मिशन चल रहा है वो 2021 के लिए चल रहा है। मैं संजय कुमावत आप सभी प्यारे बच्चों का इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत कर रहा हूँ और आज हम नाउन का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। हमने नाउन के फर्स्ट पार्ट में नाउन की सब कुछ डिटेल जान ली थी। नाउन क्या है, कैसा होता है, कैसा नहीं होता है, कैसे पहचानते हैं, कैसे क्या करते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, सब कुछ पढ़ लिया था। सेकंड पार्ट में भी हमने यही पढ़ा था। अब थर्ड पार्ट में हम पढ़ रहे हैं सिंगुलर प्लूरल बनाना। जो किताबों में नोट्स लिखे हुए हैं उन्हीं को एक्सप्लेन कर रहा हूं, बाकी ऐसा कुछ एक्स्ट्रा है नहीं। यहां पे हम बात कर रहे हैं एनडीए, एनए, एयरफोर्स और नेवी वाले बच्चों के लिए। कुल मिलाकर डिफेंस की जितनी भी कैटेगरीज होती है, DEFENC, डिफेंस की जितनी भी कैटेगरीज होती है, इवन सीडीएस तक का लेवल का भी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और हमारी क्लास 2:30 बजे स्टार्ट हो रही है और हमेशा 2:30 बजे ही रहती है। ये हमारी टीम है। मैं संजय कुमावत आपको इंग्लिश पढ़ाता हूँ, RS सर आपको फिजिक्स पढ़ाते हैं और मुकेश कुमावत सर आपको मैथ्स पढ़ाते हैं। और अगर किसी बच्चे को हमारे से जुड़ना है बच्चा, तो आपको अगर पीडीएफ लेनी है, हमसे जुड़ना है, हमसे अपडेट प्राप्त करना है, कोई भी क्लासेस का पीडीएफ लेनी है, अपडेट्स लेना होता है, तो आप टेलीग्राम का ये वाला लिंक ज्वाइन करें जिसमें लिखा हुआ टीम स्पेस RS सर। इसके बाद में अगर कोई बच्चा अनअकैडमी से अनअवेयर है तो बेटा आप अपने मोबाइल के अंदर एक प्ले स्टोर का ऑप्शन आता है, उसमें जाइएगा और उसमें जाकर अनअकैडमी का लर्निंग ऐप वहां पे लिखिए, जिसका आइकन कुछ इस प्रकार आपको मिलेगा। उसको आप इंस्टॉल करके ओपन कीजिए और ओपन करने के बाद में बच्चा आपको रजिस्टर करना पड़ता है। उस ऐप के अंदर आपको रजिस्टर करना पड़ता है, अपना नाम दर्ज करवाना पड़ता है, अपना रोल नंबर ऐड करना होता है, अपने आप को उससे जुड़ना होता है। तो क्या करेंगे, उसके अंदर आपको करना होगा कि सबसे पहले आपको अपने मोबाइल नंबर डालने होते हैं और ईमेल एड्रेस आपको डालना पड़ता है। उसके बाद में बच्चा आपको एक गोल चूज करना पड़ता है, एक गोल चूज करना पड़ता है और वो गोल होता है, देखो यहाँ लिखा हुआ एनडीए, एयरफोर्स, X एंड Y, नेवी वाला। ये वाला गोल आपको चूज करना है जिसमें आपको RS सर की फोटो मिल जाएगी। आपको वहां जाकर सर को फॉलो करना है राम स्वरूप जानी के नाम से, और मुझे फॉलो करने के लिए आप संजय कुमावत के नाम से सर्च करेंगे, जहां पे मैं आपको स्पेशल क्लासेस लेता हुआ मिलूंगा। जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, जैसे लास्ट 42 था और 24 सितंबर लास्ट क्लास थी। इसके बाद में मैंने अभी तक क्लास नहीं ली है, लेकिन आप ऐसे मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपको मैथ्स के टीचर को फॉलो करने के लिए मुकेश कुमार कुमावत के नाम से उनको सर्च करना होगा। इसके बाद में अगर कोई बच्चा अनअकैडमी का प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है बच्चा, तो उसको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर कोई बच्चा RS सर लाइव करके कोड यूज करता है। तो ये जो फीस यहाँ पे दिखाई गई है, इसके अंदर 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, फिजिक्स मिल जाएगी, मैथ्स मिल जाएगी, इंग्लिश मिल जाएगी, और आपकी जो रागा की जो क्लासेज होती है वो भी आपको इसी के अंदर मिल जाएगी। अगर हमसे ही जुड़ा रहना है, RS यूट्यूब चैनल से ही जुड़ा रहना है, तो बच्चा 9:30 बजे अपनी मैथ्स की क्लास स्टार्ट होती है कॉन्सेप्ट की, 10:50 पे अपनी फिजिक्स की क्लास होती है, 12:15 के ऊपर अपनी मैथ्स के प्रैक्टिस सेशन होता है, और 2:30 बजे जो कि अभी जो क्लास चल रही है ये अपनी कॉन्सेप्ट की क्लास चल रही है। इस क्लास को खत्म करने के बाद में थोड़ा सा रेस्ट करेंगे 10, 15, 20 मिनट का। उसके बाद में 4 बजे से फिर से अपनी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, जो कि प्रैक्टिस सेशन होगा, जो कि अपना कौन सा सेशन होगा बच्चा, प्रैक्टिस सेशन होगा। और हम पढ़ रहे थे नाउन, जैसा कि आप सभी बच्चे यहां स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल मैराथन लगाएंगे बच्चा, मैराथन जरूर लगाएंगे। हाँ, मैराथन जरूर लगाएंगे बच्चा, बिल्कुल। ये नाउन हम पढ़ रहे हैं और नाउन का आज हमारा थर्ड पार्ट है। और बच्चा हम पढ़ रहे थे नाउन के अंदर नाउन एंड नंबर, और मैंने नंबर के लिए सिर्फ इतना ही कहा था कि बच्चा सिंगुलर से प्लूरल बनाना है, प्लूरल से सिंगुलर बनाना है। कौन से ऐसे शब्द है जो प्लूरल बन जाते हैं, कौन से ऐसे शब्द होते हैं जो प्लूरल नहीं बनते हैं, और जो प्लूरल बनते हैं उनका क्या रूल होता है, किसमें क्या लगाया जाता है, एस कहां लगाया जाता है, ES कहां लगाया जाता है, VES कहां लगाया जाता है, ये सब चीजें आपको पढ़नी है। किसका क्या प्लूरल होगा, ये सब चीजें आपको पढ़नी है, जो कि आपकी किताबों में बहुत अच्छे से लिखी हुई है। मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं, कुछ कुछ एग्जांपल्स जो मेरे पास थे मैंने लगभग तुमको पढ़ा दिया था। और ये भी अपना लास्ट था जब कल हम बात कर रहे थे ओ वाले नियम की, कि इसके अंदर आपको क्या लगाना होता है, एस। इन सब की एग्जांपल्स की बात अपन ने कल कर ली थी। और ये ओ का लास्ट नियम ये था कि ये जो 4 शब्द लिखे हुए हैं इनके अंदर आप एस लगा के भी प्लूरल बना सकते हो और ES लगा के प्लूरल भी बना सकते हो। ये सारी बात हो गई थी। आज अब अपनी क्लास स्टार्ट करने चाह रहे हैं। जो अगला रूल है वो स्क्रीन के ऊपर देखिए। रूल ये है बच्चा,
अगर किसी नाउन के पीछे आपको एफ लिखा हुआ दिखे, किसी नाउन के पीछे आपको एफ लगा हुआ दिखे, किसी नाउन के पीछे अगर आपको एफ लगा हुआ दिखे या फिर आपको एफ ई लगा हुआ दिखे, एफ या एफ ई, एफ एफ एफ, यहां पर एफ ई है और यहां पर एफ ई है, अगर किसी नाउन के पीछे एफ बच्चा या एफ ई नजर आए तो आपको उसको हटाना है। उसको क्या करना है? उसको हटाना है और उसकी जगह आपको लिखना होगा VES। क्या लिखना होगा? VES। अगर F है तो F को हटा दो और FE है तो FE को भी हटा दो। लगाना क्या होगा? सिर्फ VES लगाना है। जैसे THIEF, तो बच्चा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे THIEF में से आपको F को हटाना है और इस F की जगह आपको क्या लिखना है? VES। ये थीफ था, थीफ का चोर होता है और थीव्स बन जाएगा जो बहुत सारे चोरों के लिए यूज होगा। यहां पे बच्चा लिखा हुआ है लाइफ, लाइफ में हमें FE नजर आ रहा है और जैसे ही हम FE को हटाएंगे ये बन जाएगा लाइव्स, LIVES। क्लियर है? बिल्कुल आगे बढ़ जाऊं। अगला पॉइंट है LOAF, लॉफ। ये जो ब्रेड के टुकड़े होते हैं ना उनकी बात की जा रही है। लॉफ यहां पे लिखा हुआ है, एफ यहां पे आ रहा है, बच्चा इस एफ को हटा दो और इस एफ की जगह आप VES लगा दो। CALF, काफ। ये गाय का छोटा बच्चा जिसको बछड़ा बोलते हैं और घोड़े का भी यही होता है, ऐसा ही होता है। तो यहां पे जो काफ लिखा हुआ है यहां पे जो काफ लिखा हुआ दिख रहा है इसमें से आपको एफ को हटाना है और VES लगाना है बच्चा। यहां पे देखिए एल्फ लिखा हुआ और एल्फ का मतलब होता है बेटा परी। एल्फ का मतलब क्या होता है? परी होता है। तो एल्फ यहां लिखा हुआ है और एल्फ का क्वेश्चन काफी बार पूछा भी जाता है, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो एफ को हटा दो और एफ की जगह आपको क्या लगाना होगा कि सर VES लगाएंगे। इसी प्रकार से आपको हाफ नजर आ रहा है, हाफ का मतलब आधा होता है, इसमें से एफ को हटा दो और एफ की जगह आप VES लगा दो। यहां पे लिखा हुआ है नाइफ, KNIFE, नाइफ का मतलब बच्चा चाकू होता है, इसमें से FE को हटाओ और FE को हटाकर VES लगाओ। ये सारी की सारी चीजें आपको बहुत सारी किताबों में देखने को मिल जाती है। नहीं हो तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहो क्योंकि मैंने मेन वर्ड्स लिख रखे हैं जो एग्जाम्स में आते रहते हैं, तो स्क्रीनशॉट पे ज्यादा फोकस करिएगा, आपको PDF कॉन्सेप्ट की नहीं मिलेगी। क्लियर है? चलिएगा, यहां पे लिखा हुआ है लीफ। लीफ का मतलब बच्चा पत्ता होता है, लीफ का मतलब पत्ता होता है। इसको F को हटाओ और VES लगा दो और ये बन जाएगा लीव्स, और लीव्स का मतलब हो गया पत्ते। यहां पे लिखा हुआ सेल्फ, सेल्फ का मतलब होता है खुद, ये सिंगुलर है, ये सारे एक शब्द है और ये सारे के सारे प्लूरल है। सेल्फ का प्लूरल क्या होता है कि सर सेल्फ का प्लूरल सेल्वेज होता है। बोलते हैं ना माई सेल्फ मतलब मैं अकेला, यू सेल्फ मतलब तुम अकेले, और योर सेल्वेज का मतलब तुम सब एक साथ। शीफ यहां पे लिखा हुआ है, ये वर्ड भी काफी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट वर्ड पे फोकस करते हुए चलेंगे। क्लियर है? तो सर शीफ यहां पे लिखा हुआ है तो हमने एफ को हटाया और क्या लगा दिया? VES लगा दिया। बच्चा यहां पे एक वर्ड है सेल्फ और यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है शेल्फ। ये सेल्फ और इस शेल्फ में फर्क है। अपने घर के अंदर जो कबर्ड होती है, अलमारी टाइप का होता है, आलिया टाइप का जो होता है, उसको हम सेल्फ बोलते हैं, या फिर लटान भरान ऐसा कुछ बोलते हैं ना, वो वाला होता है शेल्फ। इसके अंदर VES आपको लगाना होता है। वाइफ सभी बच्चे जानते हैं, इसका मतलब पत्नी होता है। FE को हटा दो और VES लगा दो। एंड लास्ट एंड फाइनल मेरे पास में जो वर्ड है वो है वॉल्फ। ये भी काफी बार पूछा जाता है। जहां मैंने टिक मार्क करा है, जहां पे मैंने सिग्नल आपको दिया है, इसका मतलब वो वर्ड क्वेश्चन में आता रहता है। तो यहां पे वॉल्फ लिखा हुआ है तो ये बन जाएगा वॉल्व्स। क्या बन जाएगा बच्चा? वॉल्व्स बन जाएगा। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले ले सारे बच्चे इसका फटाफट। क्लियर है? सत्यम सिंह मौर्य, बेटा तू चला जाए यहां से, कोई दिक्कत नहीं है, तू जाए यहां से। तेज पढ़ाओ, नहीं पढ़ाएंगे तेज, ऐसे ही पढ़ाएंगे, आप जाओ। चलिएगा अगले वर्ड पे फोकस करते हैं। यहां पे अगला वर्ड लिखा हुआ है अदर वर्ड्स एंडिंग F या FE। अब मैं बात करने जा रहा हूं बच्चा अपवाद की। अब मैं बात करने जा रहा हूं अपवाद की। कहने का मतलब यह है कि जितने भी पीछे वाले शब्द थे
या कोई सा भी शब्द जिसके पीछे एफ या एफ ई आ रहा था उसमें हमने लगाया था वीईएस, उसमें हमने क्या लगाया था, वीईएस लगाया था। लेकिन कुछ ये ऐसे शब्द हैं जिनमें आपको एफ या एफ ई के बाद में एस ही लगाना है। क्या लगाना है, एस ही लगाना है। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। क्लियर है, क्लियर है? हाँ, तो यहां पे देखो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है चीफ, इस पे फोकस करो। यहां पे चीफ लिखा हुआ है और चीफ का बनता है चीफ्स, एस ही लगाना है। सारे अपवाद है बार बार पढ़ने पड़ेंगे, जैसे मैंने ओके अपवाद लिखवाए थे अलग से कि ओ के अंदर सर ईएस लगा रहे हैं, ओ के अंदर ईएस लगा रहे हैं, ओ के अंदर एस भी लगा रहे हैं, लेकिन सर ओ एक ऐसा शब्द है जिसमें सिर्फ एस भी लग रहा था, केवल एस भी लग रहा था, केंटो था, फोटो था, है ना, उनमें सिर्फ एस ही लग रहा है। उन शब्दों पे फोकस करना है। इसी प्रकार से चीफ में एस ही लगेगा और एरर पूछा जाता है धड़ल्ले से। क्लिफ लिखा हुआ चट्टान, एस ही लगेगा। 5 के अंदर बच्चा एस ही लगाना है। 5 के अंदर क्या लगाना है, एस ही लगाना है। और 5 का मतलब होता है बच्चा बांसुरी, 5 का मतलब होता है फ्लूट, बांसुरी होता है। बिलीफ, ये भी काफी बार पूछा जाता है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। बिलीफ वाला शब्द अधिकतर पूछा जाता है वन ऑफ के फ्रेज में। वन ऑफ के बाद में आगे आने वाला नाउन प्लूरल होता है, तो क्वेश्चन में बिलीफ दिया हुआ मिलेगा, उसका आपको करना पड़ेगा बिलीफ्स। क्या करना पड़ेगा, बिलीफ्स करना पड़ेगा। इसी प्रकार से कैफे, तो कैफेज होगा ड्वार्फ। ड्वार्फ का मतलब बच्चा बोना होता है। ड्वार्फ का मतलब क्या होता है, बोना होता है, ठीक है। हाँ, ड्वार्फ का मतलब बोना होता है तो एस लगाना है। ग्रीफ का मतलब दुख होना है, एस ही लगाना है। गल्फ, गल्फ में एस लगाना है। दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। यहां पर देखिए हैंडकरचीफ लिखा हुआ है, जिसका बनता है हैंडकरचीफ्स। क्या बनता है बच्चा, हैंडकरचीफ्स बनता है, ठीक है। आगे बढ़िएगा। अगर किसी क्वेश्चन में हुप लिखा हुआ दिख रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर वीईएस लगाया हुआ है तो गलत है, क्योंकि आएगा क्या, केवल हुप्स ही आएगा। आगे लिखा हुआ है प्रूफ। एक बच्चा अभी कमेंट करके पूछ भी रहा था, बच्चे देख ले क्या लिखा हुआ है ना। प्रूफ का यहां पे हम एस लगाएंगे, प्रूफ्स होगा, प्रूव्स नहीं होगा। रूफ लिखा हुआ है सर, रूफ का मतलब छत होता है, ROOF, लेकिन बंदा क्या लिख कर देगा, ROOVES, रूव्स। ये गलत है बच्चा, ये क्या है, गलत है, रूफ्स होगा। इसी प्रकार से सेफ, एस लगाना है। स्कार्फ, एस लगाना है। स्टाफ, ये भी काफी बार पूछा जाता है, रट्टा मार लेना स्टाफ नामक शब्द को, स्टाफ नामक शब्द को रट्टा मार लेना, ठीक है। तो सर स्टाफ का आते स्टाफ्स करेंगे। इसी प्रकार से स्ट्राइफ लिखा हुआ है, स्ट्राइफ, इसका एस ही लगाना है। टर्फ की सर एस ही लगेगा, और दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड WHARF, वॉर्फ, इसका आपको सिर्फ एस लगाना है। मतलब ये वो शब्द है, ये वो अपवाद है जिनमें सिर्फ सर एस लगाया जाता है। तो इन शब्दों को बार बार आपको रिपीट करना है। स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट इनको रिपीट करो, इनके नोट्स बनाओ, बार बार इन्हीं को पढ़ो। आगे बढ़ना चाहूंगा, अगले रूल पे फोकस करते हैं। मतलब पिछले जो 2 रूल पढ़े उसके अंदर हमने सारे वर्ड पढ़े एफ और FE वाले, सभी में हमने क्या लगाया था कि सर VES लगाया था। लेकिन कुछ ऐसे एफ वाले शब्द हैं जिनमें एस लगाया है, कुछ FE वाले ऐसे शब्द हैं जिनमें हमने एस लगाया है, ठीक है। वो शब्द हम बात कर चुके हैं, अपवाद के रूप में थे। अब मैं उन शब्दों की बात करने जा रहा हूं जिनके अंदर वाले शब्द बदलकर प्लूरल बन जाता है, जिसमें अंदर वाले इंटरनल वाउल, जिसमें इंटरनल वाउल चेंज हो जाते हैं बेटा, इंटरनल वाउल चेंज हो जाते हैं। दिखता सेम है, लेकिन अंदर के जो ए, ई, आई, ओ और यू होता है वो चेंज होकर प्लूरल बना दिया जाता है। वो चेंज होकर क्या बना दिया जाता है, प्लूरल। यहां वर्ड लिखा हुआ है LOUSE, लाउस, और सभी बच्चे को पता है लाउस का मतलब होता है एक जू, है ना, जो सिर में रहती है, लाउस होता है, और इसी का प्लूरल बनाया जाता है लाइस, LIC। याद कर लेना बच्चा, इंपॉर्टेंट शब्द है। लाउस का बनता है सर लाइस। इसी प्रकार से सर माउस का बनता है माइस, और माइस का मतलब चूहे, और माउस का मतलब चूहा। और ये अधिकतर जो 12th क्लास तक के बच्चे होते हैं उनको भी कंफ्यूजन रहता है। MAN, इसका प्लूरल बनता है MEN, ठीक है। ये मैन है और ये मैन है। अब अगला शब्द है वुमन, और है ये विमिन। पहले तो प्रोनाउंस कर लो बच्चा। अगर वुमन बोल रहे हो,
अगर वुमन बोल रहे हो तो एक है, और अगर विमिन बोल रहे हो, तो वो 1+ है। वो क्या है? 1+, मतलब एक से ज्यादा है। तो वुमन इज सिंगुलर और विमेन इज प्लूरल। आगे बढ़ रहा हूं बच्चा। फुट, इस पे थोड़ा सा रुकना है सारे बच्चों को, इस वर्ड पे रुकना है क्योंकि इसका एग्जाम्पल काफी पूछा जाता है। बच्चा फुट का मतलब क्या होता है? कि सर फुट का मतलब होता है पैर। फुट का मतलब क्या होता है? पैर। और फुट का जो प्लूरल बनता है सर, वो बनता है फीट। वो क्या बनता है? फीट बनता है। चलो ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो सर FOOT फुट नामक शब्द सही है, लेकिन अगर किसी सेंटेंस में 2 फुट लिखा हुआ आ गया तो वो क्या होगा? तो बच्चा गौर से सुन लो, ये ऐसा का ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। मानो ये क्वेश्चन ही है, कुछ और शब्द आगे पीछे लिखे हुए हैं, लेकिन एक जगह लिखा हुआ आ गया 2 फुट, तो ये 2 फुट गलत होगा, क्योंकि 2 मतलब हो गया 2, और जैसे ही 2 बोला तो वो सर प्लूरल हो गया, और जैसे ही प्लूरल हुआ तो गलत हो गया। दूसरी और इंपॉर्टेंट बात, अगर तुमने 2 फुट्स देखा तो वो भी गलत है। 2 फुट्स गलत है कि सही है? बताओ, पहले तो ये बताओ, क्लियर करो। 2 फुट सही है कि गलत है? यहां पे 2 फुट लिखा हुआ है जो कि गलत है, और यहां पे 2 फुट्स लिखा हुआ है वो सही है। अब बात आएगी सर फुट्स क्या होता है, जो अभी बात करूंगा मैं। फिर आगे लिखा हुआ है 3 फुट्स, ये भी क्या है? सही है। ये भी क्या है? सही है। बट ये क्या था? गलत था। इसका मतलब सर फुट का मतलब क्या हुआ? कि सर फुट का मतलब पैर भी होता है, और फुट का मतलब पैदल सेना भी होती है। क्या होती है? पैदल सेना। यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है? FOUR 4 फीट। क्या लिखा हुआ है? 4 फीट। ये सही है कि गलत है? 4 फीट नामक शब्द सही है कि गलत है? कमेंट करो फटाफट। बिल्कुल, शाबाश। हाँ, नो PDF, सोनू शर्मा, नो PDF नहीं मिलेगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है सारे बच्चों को? ये लीजिए, मैंने एकदम साफ कर दिया, और आप अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। क्लियर है? ये वुमन है और ये विमिन है। क्लियर है? यहां पे ये जो 2 फुट लिखा हुआ है ये गलत है, और यहां पे जो 4 फीट लिखा हुआ है ये भी गलत है, क्योंकि फीट अपने आप में प्लूरल है, लगाने की जरूरत नहीं है। अब आगे वर्ड पे चलते हैं। तूथ का क्या बनता है? कि सर तूथ का बनता है तीत, क्योंकि तूत एक दांत होता है और तीत बहुत सारे दांत होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। गूज का बनता है सर गीज। गूज का क्या बनता है? गीज। और यहां पे लिखा हुआ है डोर माउस, और डोर माउस का बनता है सर डोर माइस। क्लियर है? डोर माइस। आगे बात समझ में कोई प्रॉब्लम है? चेंज इंटरनल वाउल, ये जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है ये समझ में आ गया सभी बच्चों के? आगे बढ़ता हूं। अब है, चलिएगा, यहां पे समझिए, एक शब्द लिखा है मैंने, कंपाउंड वर्ड। यहां पे एक शब्द लिख कर दिया है कंपाउंड वर्ड, में ऊपर लिखता हूं, इसको बोलते हैं COMPOUND, कंपाउंड नाउन। कौन सा नाउन? कंपाउंड नाउन। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था कॉन्क्रीट नाउन, उसके बाद में एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, और मटीरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सारे नाउन्स की बात करते हुए चल रहे थे। अब एक नया शब्द आया, कंपाउंड नाउन। सबसे पहले कंपाउंड नाउन को समझो बच्चा। कंपाउंड नाउन का मतलब होता है एक ऐसा शब्द जिसके अंदर एक से ज्यादा शब्द होते हैं। एक ऐसा नाउन जिसके अंदर एक से ज्यादा नाउन होते हैं। बात समझ में आ रही है? ऐसा नाउन जिसके अंदर एक से ज्यादा शब्द हो, एक से ज्यादा नाउन हो, और उसका पर्टिकुलर अलग अर्थ निकलता हो। जैसे सभी बच्चे गौर करें इस वर्ड पर, यह वर्ड लिखा हुआ है कोट ऑफ मेल। कोट ऑफ मेल, यहां पे गौर करो, पेसर बाई, यहां पर हैंगर ऑन, यहां पर स्टेप डॉटर। इसका मतलब यह समझ में आया कि सर कंपाउंड नाउन वो शब्द होता है जिसके अंदर एक से ज्यादा शब्द होते हैं, जिसके अंदर एक से ज्यादा शब्द होते हैं, और जिनके अंदर 2 से या 3 से ज्यादा शब्द हो। सुनिएगा, जिसमें 3 या 4 से ज्यादा शब्द हो उसमें प्लूरल बनाने के लिए लास्ट में एस लगाया जाता है। अभी बात करेंगे आगे, वो एग्जांपल्स आएंगे, लेकिन कंपाउंड नाउन के अंदर मेन वर्ड देखना पड़ेगा। कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाने के लिए मेन शब्द देखना पड़ेगा, मेन वर्ड।
मेन वर्ड पर क्या लगाना होगा कि सर मेन वर्ड पर एस लगाना होगा। जैसे यहां पे शब्द लिखा हुआ दिख रहा है कोट ऑफ मेल, तो बच्चा गौर से देखो, कोट ऑफ मेल के अंदर जो मेन शब्द है वो है कोट, इसलिए कोट का प्लूरल बनाया गया कोट्स, तो इस पूरे का प्लूरल बना कोट्स ऑफ मेल। दूसरे शब्द पे फोकस करो, पेसर बाई। इन दो शब्दों में से कौन सा शब्द मेन है कि सर पेसर जो लिखा हुआ है इसको पथिक बोलते हैं, यात्री बोलते हैं, तो ये जो पेसर लिखा हुआ है इसके अंदर हमें एस लगाना है। इसी प्रकार से बच्चा आपके पास में लिखा हुआ है हैंगर ऑन, क्या लिखा हुआ है हैंगर ऑन, तो इस हैंगर ऑन में प्लूरल क्या है कि सर हैंगर ऑन में हमें पहले शब्द में प्लूरल बनाना पड़ेगा, पहले शब्द में प्लूरल बनाना पड़ेगा। स्टेप डॉटर, दो शब्द लिखे हुए हैं स्टेप और डॉटर। स्टेप और डॉटर में से मुझे यह बताओ बच्चा कि मेन शब्द कौन सा है, डॉटर मेन शब्द है कि स्टेप मेन शब्द है कि सर डॉटर मेन शब्द है, तो प्लूरल लगाया जाएगा डॉटर के अंदर, प्लूरल किस में लगाया जाएगा डॉटर के अंदर, ठीक है। ओके आगे बढ़िए, पहले पढ़ ले बेटा, क्वेश्चन खूब सारे करवा दूंगा है ना, पहले पढ़ ले। इतने दिन अगर तुझे मेरे साथ पढ़ते हुए हो गए तो तुझे पता होगा मैं कैसे पढ़ाता हूं, है ना। मनीष स्वामी बेटा तेरे को तो काफी दिन हो गए, फिर भी ऐसा स्टूपिड क्वेश्चन मत कर। आगे लिखा हुआ है लॉकर ऑन, क्या लिखा हुआ है लॉकर ऑन। इस पहले प्लूरल बनाना सीखो जो सामने लिखा हुआ है लॉकर ऑन, यहां पे लिखा हुआ है सर इसमें से मेन शब्द क्या है कि सर मेन शब्द है लॉकर, इसका मतलब प्लूरल किस में बनाया जाएगा कि सर लॉकर में प्लूरल बनाया जाएगा। अब ये शब्द इंपॉर्टेंट है भाई, रट्टा मार लेना इस शब्द को कि अगर सर कोर्ट मार्शल का प्लूरल बनाना हो, कोर्ट मार्शल का प्लूरल बनाना हो तो सर कोर्ट के अंदर एस लगाना होगा, ध्यान रखना। कोर्ट मार्शल रस्टिकेट कर देना होता है इसका मतलब। कोर्ट मार्शल का प्लूरल बनाना हो तो मार्शल में एस नहीं लगाना है, कोर्ट में एस लगाना है। तो कुछ शब्द ऐसे होंगे जो आपको याद ही करने पड़ेंगे, कुछ शब्द ऐसे होंगे जो आपको याद ही करने पड़ेंगे। आगे देखते हैं, पिक पर्स, पिक पर्स में से मेन शब्द कि सर पर्स होगा, तो पिक पर्सेज में से हमें लास्ट वाले शब्द में एस लगाना है। इसी प्रकार से मेजर जनरल एक आएगा बेटा, दूसरा शब्द इस पे फोकस करो, मेजर जनरल, इनमें से मेन शब्द जनरल है, ध्यान रखिएगा। मेजर जनरल में से मेन शब्द जनरल है, मेजर और जनरल में से मेन शब्द जनरल है, इसमें आपको एस लगाना है। क्लियर हुई बात? जरा देखिए वापस से स्क्रीन के ऊपर सब कुछ साफ करके मैं दिखा रहा हूं आपको। यहां से हमने बात करना शुरू करा था कि ये कुछ शब्द है जिनमें हमें एस लगाना होता है। कोट में एस लगाया, पेसर में एस लगाया, हैंगर में एस लगाया, और यहां डॉटर में हमने एस लगा के प्लूरल बनाया। इधर लॉकर मतलब लूकर में प्लूरल बनाया, कोर्ट में प्लूरल बनाया, यहां पर्स में प्लूरल बनाया, और यहां जनरल में प्लूरल बनाया। आगे कुछ और एग्जांपल्स है, देखिएगा। स्पेंड थ्रिफ्ट, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है सारे, ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड है जो क्वेश्चंस में आते रहते हैं। स्पेंड थ्रिफ्ट में क्या बनेगा कि सर एस लगेगा थ्रिफ्ट के अंदर, मतलब इस वाले शब्द में आपको एस लगाना है। ये देखो मैन ऑफ वॉर, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द, IMP है बेटा ये। मैन ऑफ वॉर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है, ठीक है। तो सर यहां पे लिखा हुआ है MAN, क्या लिखा हुआ है MAN, मैन ऑफ वॉर। प्लूरल किसका बनेगा कि सर मैन का प्लूरल बनाना पड़ेगा, इसलिए हमने इंटरनल वाउल को चेंज करा, इसलिए हमने इंटरनल वाउल को चेंज करा है बच्चा, इंटरनल वाउल को। तो हमने ए को हटाया और ए की जगह ई लगाकर इसका क्या बना दिया, प्लूरल बना दिया। अब ये तीन शब्द इंपॉर्टेंट है, ये तीन शब्द जो कंफ्यूज करते हैं, ये तीन शब्द जो हमेशा कंफ्यूज करते हैं, ये तीन शब्द जो हमेशा कंफ्यूज करते हैं। गवर्नर जनरल जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, मेजर जनरल की बात करी थी, और एक है कमांडर इन चीफ। तीन शब्द, गवर्नर जनरल, मेजर जनरल और कमांडर इन चीफ, याद ही करना पड़ेगा। गवर्नर जनरल, मेजर जनरल और कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ के अंदर प्लूरल बनाया जा रहा है कमांडर को, किसको प्लूरल बनाया जा रहा है, कमांडर को। मेजर जनरल में प्लूरल बनाया जा रहा है जनरल को, और गवर्नर जनरल में प्लूरल बनाया जा रहा है गवर्नर को। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, गवर्नर जनरल में गवर्नर को प्लूरल बनाया जा रहा है, देखो यहां पे गवर्नर्स, और मेजर जनरल के अंदर किसको प्लूरल बनाया जा रहा है,
जनरल्स को प्लूरल बनाया जा रहा है। और कमांडर इन चीफ में किसको प्लूरल बनाया जा रहा है कि सर कमांडर को बनाया जा रहा है। और केवल चीफ आए तो सर चीफ का चीफ्स होता है, एस लगाया जाता है। इसलिए एक बार ठंडे दिमाग से सारे बच्चे इन 3 शब्दों को ढंग से पढ़े, इन 3 शब्दों को ढंग से पढ़े। फ्री होती है बेटा, क्लास फ्री होती है। क्वेश्चन तो इजी आते हैं बेटा इंग्लिश के। पिछले अभी एयरफोर्स में सारे पेपर इजी थे, ऐसा कोई सा भी पेपर नहीं था जो थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का हो, सारे इजी क्वेश्चन थे। क्लियर है? राकेश कुमार, कोर्ट मार्शल का अर्थ बताओ बेटा। रस्टिकेट कर देना, हटा देना। क्लियर है? हटा देना। चलो ये सारी चीजें समझ में आगे बढ़ रहा हूं। आगे वाले पॉइंट पे सम अदर डिफरेंट, ये याद करने पड़ेंगे बेटा। ये सारे अपवाद या कुछ भी मान लो, इनका स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना, इनका स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना बेटा। पहला है, ले लो अभी, चाइल्ड क्या बनाया जाता है कि सर चिल्ड्रन प्लूरल होता है। चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है? चिल्ड्रन। जैसे मुझे ये बताओ, मैंने लिख कर दिया 2 चाइल्ड, क्वेश्चन ऐसे आएगा 2 चाइल्ड, तो ये 2 चाइल्ड क्या है कि गलत है। होगा क्या सर सही? ये बनेगा सर 2 चिल्ड्रन, CHILDREN, 2 चिल्ड्रन। ठीक है, मैं इसको और गलत करके दिखाता हूं, 2 CHILDRENS, 2 चिल्ड्रंस, ये गलत है। जबकि बच्चा ये देखेगा कि सर 2 लिखा हुआ है, 2 है, ठीक है। चिल्ड्रन भी प्लूरल होता है, ठीक है, लेकिन सर एस तो देखा ही नहीं हमने, ओ ये तो गलत हो गया। बच्चा ये गलती ही है, चिल्ड्रंस नहीं होता, केवल चिल्ड्रन ही होता है। इसका मतलब चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है। चलो ठीक है। इस ऑक्स का क्वेश्चन आपकी बहुत सारी बुक्स में मिलेगा। बंदा गलती क्या करता है, OXES, ऑक्सेज, ये लिख कर देता है, क्योंकि सभी बच्चों को बताया गया था कि एक्स आने पर ES लगाया जाता है। जैसे टैक्स, क्वेश्चन में आ गया टैक्स, कि सर टैक्स का प्लूरल क्या होगा कि सर टैक्स का प्लूरल होगा TAXES, टैक्सेज हो गया। इसी प्रकार से बंदे ने ऑक्स देखा और ES लगा दिया, जो कि गलत है, क्योंकि ऑक्स का प्लूरल क्या होता है कि सर ऑक्सन होता है। ऑक्स का प्लूरल कौन सा होता है? ऑक्सन होता है। आगे लिखा हुआ है मैडम, ये इतने इंपॉर्टेंट शब्द नहीं है, फिर भी देख लेना। मैडम का मैसडेम्स होता है, मिस्टर का मैसर्स होता है, मिस्टर माथुर का द मैसर्स माथुर होगा। ये पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है। मिस्टर माथुर मतलब मिस्टर लिखकर कोई नाम दे देगा, प्रॉपर नाउन दे देगा, मिस्टर राम, मिस्टर श्याम, मिस्टर मतलब मुकेश, ऐसा कुछ भी। तो मिस्टर माथुर आया है तो द मैसर्स माथुर होगा, और मिस माथुर आया है तो द मिसिज माथुर होगा। थोड़ा सा इन पे फोकस कर लेना, लास्ट के 2 शब्दों पे। ठीक है, लास्ट के 2 शब्दों पे थोड़ा सा फोकस कर लेना, इन पे। चलो आगे बढ़ रहा हूं, अगले पॉइंट पे बात करते हैं। इन दीज फ्रेंड एंड स्टूडेंट्स विल बी प्लूरल, मतलब ये क्या लिखा हुआ, इस पे फोकस मत करो। आप ये देखो, अगर किसी शब्द में फ्रेंड, किसी कंपाउंड नाउन में, कंपाउंड समझ गए ना, कंपाउंड क्या होता है कि सर वो नाउन जिसमें एक शब्द से ज्यादा शब्द हो। इसका मतलब सर कंपाउंड नाउन में अगर फ्रेंड लिखा हुआ आ गया, क्या लिखा हुआ आ गया, फ्रेंड लिखा हुआ आ गया, या स्टूडेंट लिखा हुआ आ गया, तो उनमें प्लूरल कौन सा शब्द बनेगा? तो बेटा उनमें प्लूरल शब्द बनेगा फ्रेंड और स्टूडेंट। मतलब जैसे बॉय फ्रेंड है, इसका प्लूरल बनाना है तो बॉय में एस नहीं लगेगा, फ्रेंड में एस लगेगा। और गलती कहां करेगा, ऐसे देगा गलती, VOYS बॉयज, FRIEND फ्रेंड, ये गलत है, बॉयज फ्रेंड गलत हो गया। बंदा क्या लिख कर देगा, जैसे लिख दिया GIRLS गर्ल्स, और फिर लिख दिया FRIEND फ्रेंड, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। क्योंकि जब ऐसे नाउन हो, फ्रेंड वाले नाउन हो या फिर स्टूडेंट वाले नाउन हो और बड़े शब्द हो, मतलब कंपाउंड नाउन हो, तो प्लूरल किस में बनाया जाता है, फ्रेंड में एस लगाया जाता है और स्टूडेंट में एस लगाया जाता है। तो बॉय फ्रेंड का प्लूरल होगा सर बॉय फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड का प्लूरल होगा गर्ल फ्रेंड्स, बॉय स्टूडेंट का प्लूरल होगा बॉय स्टूडेंट्स, और गर्ल स्टूडेंट का प्लूरल होगा गर्ल स्टूडेंट्स, गर्ल स्टूडेंट्स। क्लियर है? विनीत राज बेटा आप गलत है,
विनीत राज आप गलत है ना? हाँ, ये गर्ल्स फ्रेंड गलत है, सही है। अगर बंदा यहां पे बॉयज के साथ में यहां पर भी फ्रेंड्स दे दे तो भी गलत है ना? बस सही क्या होगा, अगर बंदे ने यहां एस लगा दिया तो गलत है, यहां एस लगा दिया तो गलत है। केवल एस कहां लगेगा? केवल लास्ट में एस लगेगा, ठीक है ना? केवल एस कहां लगेगा कि सर लास्ट में एस लगाना पड़ेगा। चलिए और देखिए, कुछ और एग्जांपल्स की बात करते हुए हम चलते हैं। ये तो क्लियर हो गया होगा, आगे चल जाऊं? चलिए देखिएगा, आगे शब्द है, ये सारे शब्द पढ़ने ही है। जैसे किंसमैन, इसका प्लूरल बनाओ, किंसमैन पूछा जा सकता है ना? इंपॉर्टेंट शब्दों की बौछार हो रही है भाई। किंसमैन प्लूरल क्या बनेगा? तुम सोचोगे कि सर एस लगा हुआ, ये तो पहले ही प्लूरल है। नहीं 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 नहीं, प्लूरल क्या होगा कि सर मैन को प्लूरल बनाना पड़ेगा, MEN होगा। क्या होगा? MEN। इसी प्रकार से डच मैन, क्या लिखा हुआ है? डच मैन। तो सर डच तो डच होगा ही, लेकिन मैन का प्लूरल क्या हो जाएगा? MEN हो जाएगा। फुटमैन, क्या लिखा हुआ है? फुटमैन। प्लूरल क्या होगा? फुट को प्लूरल नहीं बनाना है, इसी मैन को प्लूरल बनाना है। कई बच्चे ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है, FOOTMAN का प्लूरल ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है, ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है, जो कि क्या है? गलत है। FEETMEN ये भी गलत है। होगा क्या? फुट का फुट ही रहेगा, बस मैन का प्लूरल MEN। ये याद करने पड़ेंगे बेटा। मैन ऑफ वॉर अभी अभी आया था, पहले आ गया था मैन ऑफ वॉर, प्लूरल सिर्फ मैन ही बनेगा। इसी प्रकार से पोस्टमैन, ये तो सभी बच्चों को पता होना चाहिए। पोस्टमैन का प्लूरल हो गया पोस्टमैन, MEN। क्लियर है बेटा? मीनिंग का अभी कोई मतलब नहीं है, जहां मुझे मीनिंग बताने की जरूरत पड़ेगी ना, वहां मैं मीनिंग बता दूंगा, है ना? टेंशन मत ले, मेरे पे विश्वास कर अगर पढ़ रहा है तो, ठीक है? मेरे पे विश्वास कर अगर पढ़ रहा है तो। आगे बढ़िएगा, अगले क्वेश्चंस की मैं बात करने जा रहा हूं। देखिएगा, ये सारे अपवाद, ये सारे मेन के अपवाद है, ये सारे मेन के अपवाद है। इनमें MEN लगा दिया तो गलत है, इनमें MEN लगा दिया तो गलत है, इनमें MEN लगा दिया तो गलत है। ये लिखा हुआ है नॉर्थ मान, तो नॉर्थ मान्स होगा, एस लगाओगे। ब्राह्मण तो ब्राह्मण्स होगा, मुसलमान तो मुसलमान्स होगा, और तुर्कोमान तो तुर्कोमान्स होगा। मतलब ये वो MAN है जिनका प्लूरल MEN नहीं बन रहा है। ये वो MAN है जिनका प्लूरल MEN नहीं बन रहा है। तो ये 1 2 3 4, इन 4 शब्दों पे फोकस करना, इन 4 शब्दों पे फोकस करना, ठीक है? क्लियर है? चलो ठीक है, अब आगे कुछ और एग्जांपल से उनकी बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है मैन सर्वेंट, क्या लिखा हुआ है? मैन सर्वेंट। इनमें दोनों प्लूरल बनेंगे, दोनों शब्द प्लूरल, दोनों शब्द प्लूरल, दोनों शब्द प्लूरल बनते हैं। जैसे मैन सर्वेंट क्या बनेगा सर? MEN, और सर्वेंट में S लग जाएगा। लॉर्ड जस्टिस काफी बार पूछा जाता है, काफी बार पूछा जाता है, तो लॉर्ड्स जस्टिस, दोनों में प्लूरल बनाना है। वुमन सर्वेंट, तो सर विमेन भी प्लूरल और सर्वेंट भी प्लूरल। लॉर्ड लेफ्टिनेंट, तो सर लॉर्ड भी प्लूरल और लेफ्टिनेंट भी प्लूरल, तो लॉर्ड्स लेफ्टिनेंट्स। बेटा लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग याद कर लेना। नाइट टेम्पलर, तो सर नाइट्स और टेम्पलर। ये उन शब्दों की सीरीज है जिनमें दोनों शब्द प्लूरल बनते हैं, ठीक है? कंफ्यूज हो गए बेटा? याद करो, 2 2 3 3 बार, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना? पहली बार पढ़ रहा है तो कंफ्यूजन होगा ही, बार बार पढ़ोगे तो नहीं होगा, ठीक है? अब वापस से रिपीट कर रहा हूं, यहां से देखिएगा, यहां से सारे क्वेश्चन देखिएगा। हमने पढ़ना शुरू करा कंपाउंड नाउन, हमने पढ़ना शुरू करा कंपाउंड नाउन, और कंपाउंड नाउन में खूब सारे वेरिएशन आते हैं, खूब सारे वेरिएशन आते हैं, पढ़ना ही पड़ेगा। हमने पढ़ना शुरू करा यहां से कि अगर सर फ्रेंड लिखा हुआ आ रहा है किसी बड़े शब्द में, तो फ्रेंड नामक शब्द प्लूरल होगा, और अगर स्टूडेंट लिखा हुआ आ रहा है तो स्टूडेंट नामक शब्द प्लूरल होगा। तो सर हमने यहां फ्रेंड का प्लूरल बनाया, यहां फ्रेंड का प्लूरल बनाया, यहां स्टूडेंट का प्लूरल बनाया, और यहां पर स्टूडेंट का प्लूरल बनाया। ये वाली स्लाइड हमारी कंप्लीट हुई। आगे वाली स्लाइड, इस स्लाइड में क्या बात करी सर? इस स्लाइड में हमने बात करी कि ये जो मेन लिखा हुआ आ रहा है ना, ये मेन लिखा हुआ आ रहा है सर, इसी का प्लूरल बना रहे हैं, इसी का क्या बना रहे हैं? प्लूरल बना रहे हैं। तो ज्यादा शब्द नहीं है, इन शब्दों पे आपको फोकस करना ही करना है।
किंसमैन तो मैन का प्लूरल, डचमैन तो मैन का प्लूरल, फुटमैन तो मैन का प्लूरल, मैन ऑफ वॉर तो मैन का प्लूरल, पोस्टमैन तो मैन का प्लूरल। ये दूसरा हमारा पॉइंट था। तीसरा, इसके अंदर हमने बात करी कि सर ये जो शब्द लिखे हुए हैं ये किसी ना किसी की जाति या नाम है। जैसे नॉर्थमान तो नॉर्थमान्स कर दिया, ठीक है, ब्राह्मण तो ब्राह्मण्स कर दिया, मुसलमान तो सर मुसलमान्स कर दिया, तुर्कोमान तो सर तुर्कोमान्स कर दिया। ऐसा कुछ ये शब्द थे। और ये वाले जो शब्द है ये सारे इंपॉर्टेंट शब्द हैं, सारे इंपॉर्टेंट शब्द, सारे के सारे इंपॉर्टेंट शब्द। इसमें मैन और वुमन से बनने वाले शब्द दोनों प्लूरल हो रहे हैं। मैन सर्वेंट तो सर मैन सर्वेंट्स, लॉर्ड जस्टिस तो लॉर्ड्स जस्टिसेस, वुमन सर्वेंट तो सर विमेन सर्वेंट्स, लॉर्ड लेफ्टिनेंट तो सर लॉर्ड्स लेफ्टिनेंट्स, और नाइट टेम्पलर तो सर नाइट्स टेम्पलर्स, नाइट टेम्पलर्स। क्लियर है? क्लियर है? बिल्कुल, शाबाश। चलिएगा आगे बढ़ रहा हूं, फोकस कीजिए। अब ये कुछ ऐसे शब्द है, ये ऐसे शब्द है जिनमें लास्ट में एस लगाया जा रहा है। कप फुल का मतलब कप भर के, कप फुल का मतलब कप भर के तो कप फुल्स कर दिया। हैंड फुल का मतलब मुट्ठी भर के, मुट्ठी भर के तो लास्ट में एस लगा दिया। माउथ फुल का मतलब हो गया मुंह भर के तो लास्ट में एस लगा दिया। और स्पून फुल का मतलब हो गया चम्मच भर के तो लास्ट में एस लगा दिया। संजीत यादव मेरा टेस्ट ले रहा है सर, सिस्टर इन लॉ का बताओ। अरे भाई हद हो गई। सिस्टर इन लॉ में मेन शब्द कौन सा है? सिस्टर इन लॉ में मेन शब्द कौन सा है? ठीक है, अविनाश मौर्य शायद आज ही ज्वाइन करा है बेटा, आज ही ज्वाइन किया है शायद तूने, है ना, तभी ये क्वेश्चन कर रहा है। चलो आगे बढ़ो। ये वो कंपाउंड नाउन है, ये वो कंपाउंड नाउन है, ये वो कंपाउंड नाउन है जो 2 या 3 से ज्यादा शब्द है, जो 2 या 3 से ज्यादा शब्द है। फॉरगेट मी नॉट, पिक मी अप, टच मी नॉट प्लांट, ये 3 शब्द है। ज्यादा फोकस इन तीनों पे करना है। फॉरगेट मी नॉट, पिक मी अप, टच मी नॉट प्लांट। क्लियर है? प्लूरल किस पे, प्लूरल कैसे बनाएंगे? लास्ट में एस लगा दो, लास्ट में एस लगा दो, बस लास्ट में एस लगाते हैं। फॉरगेट मी नॉट, लास्ट में एस, पिक मी अप, लास्ट में एस, टच मी नॉट प्लांट, लास्ट में एस। लास्ट में क्या लगाया है? एस लगाया है। क्लियर है? क्लियर है? पुरुषोत्तम वर्मा बेटा गलत है, आपका गलत है। SISTER, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। इनमें से मेन शब्द कौन सा है? सिस्टर इन लॉ में से मेन शब्द इन है, लो है या सिस्टर है? जो मेन शब्द है उसमें एस लगा दो, सिस्टर्स इन लॉ हो जाएगा। क्लियर है? आगे बात समझ में? चलिएगा आगे बढ़ रहा हूं, आगे वाले पॉइंट पे फोकस करते हैं। ठीक है, अब ये कुछ अलग बातें आ रही, मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगा फटाफट फटाफट। यहां से देखना शुरू करेंगे आप। यहां से हमने पढ़ना शुरू करा था कि कंपाउंड नाउन, कोट ऑफ मेल, पेसर बाई, हैंगर ऑन, स्टेप डॉटर, मेन शब्द में एस लगाया था, मेन शब्द में एस या ईएस लगाया था। लॉकर ऑन, कोर्ट मार्शल, कोर्ट मार्शल को इंपॉर्टेंट बताया था। पिक पर्स और मेजर जनरल। इसी प्रकार से स्पेंड थ्रिफ्ट, मैन ऑफ वॉर, गवर्नर जनरल, मेजर जनरल और कमांडर इन चीफ, इन 3 शब्दों को इंपॉर्टेंट बताया था। आगे है सम अदर, चाइल्ड, चिल्ड्रन, ऑक्स, ऑक्सन, इन 2 शब्दों को इंपॉर्टेंट बताया था। फ्रेंड वाला शब्द, स्टूडेंट वाला शब्द प्लूरल बनता है। इधर किंसमैन, डचमैन, फुटमैन, मैन, इसमें मैन 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 जो शब्द आ रहे हैं इसका प्लूरल बनाया था। ये मान वाले शब्द है, ये मैन नहीं है, ये मान वाले शब्द है। नॉर्थमान, ब्राह्मण, मुसलमान, तुर्कोमान, ऐसा कुछ। और ये सारे इंपॉर्टेंट ऐसे शब्द है जिनमें दोनों प्लूरल बन रहे हैं। इनमें कौन से शब्द प्लूरल बन रहे हैं? दोनों। बेटा स्क्रीनशॉट ले लेना और पढ़ते रहना। आगे जिसमें फुल आ रहा है ना, फुल वाला शब्द नाउन होना चाहिए। कप फुल, कप भर के। हैंड फुल, हाथ भर के। माउथ फुल, मुंह भर के। स्पून फुल, चम्मच भर के। लास्ट में एस लगाया है। और ये वो शब्द है जिनके लास्ट में एस लग रहा है। फॉरगेट मी नॉट, लास्ट में एस लगा दो।
पिक मी अप, लास्ट में एस लगा दो। टच मी नॉट प्लांट, लास्ट में एस लगा दो। ये सारे के सारे शब्द हमने पढ़ लिए थे। क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं? चलिएगा, अब यहां पे फोकस करो, क्या लिखा हुआ? सम नाउन्स लुक प्लूरल। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन होते क्या है? सिंगुलर। कुछ नाउन, अब हम उन नाउन्स की बात करने जा रहे हैं जो दिखने में सिंगुलर है लेकिन होते प्लूरल है। कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनकी हम बात करने जा रहे हैं जो दिखने में सिंगुलर हैं लेकिन होते प्लूरल है। मतलब दिखने में क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं लेकिन होते सिंगुलर है। जैसे मैं बात कर रहा हूं यहां पर HAIR, है ना? हम ऐसे शब्दों की बात करने जा रहे हैं जो दिखने में प्लूरल है लेकिन होते सिंगुलर है। जैसे इसमें तो एस लगा हुआ है तो ये दिखने में प्लूरल लग रहा है लेकिन हकीकत में सिंगुलर है। जैसे हम हेयर मतलब सर बाल तो खूब सारे होते हैं ना, बाल तो खूब सारे होते हैं, दिखने में तो सर प्लूरल जैसा दिख रहा है लेकिन ओरिजिनली ये होता सिंगुलर है। ये होता क्या है बच्चा? सिंगुलर होता है। ऐसे शब्दों की बात मैं करने जा रहा हूं जो दिखने में प्लूरल हैं लेकिन होते सिंगुलर है। क्लियर है? देखिएगा, हाँ, दिखने में प्लूरल है लेकिन होते सिंगुलर है। और मैं अब एक एक शब्द की डिटेल बताता हुआ चलूंगा बच्चा, एक एक शब्द की डिटेल बताता हुआ चलूंगा। पहले स्क्रीनशॉट लो फटाफट, पहले स्क्रीनशॉट लो फटाफट। चलिए अब सुनिएगा सारे बच्चे गौर से। देखो बच्चा, यहां लिखा हुआ है हेयर। हेयर का मतलब होता है बाल, होते हैं ना सिर में बाल, ठीक है। कौन सा नाउन है? सिंगुलर नाउन है। मान लो ये सब्जेक्ट है, हेयर नामक शब्द सब्जेक्ट है। वर्ब कैसी आएगी? जब आपका नाउन, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आएगी? कि सर सिंगुलर ही आएगी। पहला पॉइंट। कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। और सर जो अनकाउंटेबल नाउन होता है वो हमेशा क्या होता है? सिंगुलर। ये चीज मैंने पिछली 2 क्लासों में न जाने कितनी बार बोलकर कहा होगा कि सर जो अनकाउंटेबल होता है वो सिंगुलर होता है, और सर जो सिंगुलर होता है, जो अनकाउंटेबल होता है, उसका प्लूरल नहीं बनाया जाता है, उसका प्लूरल नहीं बनाया जाता है। बात समझ में आई? दोबारा से फिर से बात कर रहा हूं। हेयर नामक शब्द कि सर सिंगुलर होता है और सर अनकाउंटेबल है, हम गिन नहीं सकते। चलो ठीक है, तो फिर सर जब हम गिन नहीं सकते, जब हम इसका प्लूरल नहीं बना सकते, तो ये हेयर्स नामक शब्द क्या हुआ? ये पहला पॉइंट। ये दूसरा पॉइंट, ये हेयर्स नामक शब्द क्या हुआ? सही हुआ कि गलत हुआ? जो मैं जहां फोकस कर रहा हूं वहीं पर फोकस करेंगे, ठीक है? ज्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे। हाँ, तो HAIRS यहां पे लिखा हुआ है। ये हेयर्स नामक शब्द सही है कि गलत है बच्चा? कि सर ये गलत है। कमेंट करो फटाफट, मेरे साथ में बोलो, ये हेयर्स नामक शब्द सही है कि गलत है? कि सर हेयर्स नामक शब्द गलत है। ये हेयर्स नामक शब्द क्या है? गलत है। चलो ठीक है, हेयर्स नामक शब्द गलत है। तो सर क्या हम एक बाल को नहीं गिन सकते? बिल्कुल गिन सकते हैं। क्या हम 2 बालों को नहीं गिन सकते? कि सर बिल्कुल गिन सकते हैं। क्या हम 3 बालों को नहीं गिन सकते? कि सर गिन सकते हैं। अरे भाई, किसी की खोपड़ी में 5 ही बाल है तो गिन नहीं सकते क्या? कि सर गिन सकते हैं। लेकिन अगर पर्टिकुलर बालों की बात की जाएगी तो वो तो सिंगुलर ही होगा और सिंगुलर ही वर्ब लेगा। लेकिन अगर सर बालों के पहले मैं संख्या लिख दूं, मैंने लिख दिया 1 हेयर, तो ठीक है, गिन लिया। 2 हेयर तो गिन लिया, 3 हेयर्स गिन लिया, 4 हेयर्स गिन लिया, 100 हेयर्स गिन लिया। तो संख्या लगा दी तो प्लूरल हो जाएगा, संख्या लगा दी तो प्लूरल हो जाएगा। यहां पे 1 के साथ में आपने एस लगाया है, 1 के साथ में आपने एस लगाया है, ये एरर आता है बच्चा, ये गलत है। ये क्या है? गलत है। अब सुनो, ये 2 हेयर्स ये सही है कि गलत है? कि सर ये 100% सही है। इसका मतलब हेयर नामक शब्द में एस भी लगता है। हेयर नामक शब्द में एस भी लगता है। हेयर नामक शब्द में एस भी लगता है। कब?
कि सर संख्या आने पर। नोट कर लो कि सर हेयर नामक शब्द के साथ में हम एस भी लगा सकते हैं, उसको प्लूरल भी बना सकते हैं, लेकिन उसके पहले संख्या होनी चाहिए एक से ज्यादा। तो इसका मतलब हेयर्स हो सकता है लेकिन संख्या होनी चाहिए, इससे पहले क्या होना चाहिए, नंबर, वो भी प्लूरल। देखिएगा तो 2 हेयर्स सही है सर, 3 हेयर्स कि सर ये भी सही है, 4 हेयर्स सर ये भी सही है। तो बच्चों मुझे ये बताओ, जब 2 हेयर्स बोल दिया, 3 हेयर्स बोल दिया, 4 हेयर्स बोल दिया, वर्ब कैसी लगेगी, वर्ब कैसी आएगी कि सर वर्ब प्लूरल आएगी। फिर वर्ब कैसी आएगी बच्चा कि सर वर्ब प्लूरल आएगी। ये पहली, ये दूसरी, तीसरी, चौथी बात मैं समझूंगा कि आपकी बातें कंप्लीट हो गई होगी यहां तक। आगे चलो, ये गलत है बच्चा। 2 हेयर, बच्चा आपने यहां पे एस नहीं लगाया इसलिए गलत हो गया। 3 हेयर, इसमें आपने एस नहीं लगाया इसलिए गलत हो गया। 4 हेयर, इसमें आपने एस नहीं लगाया इसलिए गलत हो गया। इसका मतलब सर संख्या लगा दी ना मैंने, तो एस तो लगाना ही पड़ेगा हेयर के अंदर। चलो आगे बढ़ता हूं। अब और बात कर रहा हूं, अगर सर मैं हेयर से पहले पजेसिव एडजेक्टिव लगा दूं, मैं पजेसिव एडजेक्टिव लगा दूं, जैसे मैंने लगा दिया माई हेयर, मैंने लगा दिया माई हेयर, मैंने लगा दिया योर हेयर, मैंने लगा दिया माई फ्रेंड्स हेयर, ऐसा मैंने लगा दिया, तो सर वर्ब कैसी आएगी बच्चा, वर्ब आएगी प्लूरल। वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। इसका मतलब हेयर के पहले अगर आपने माई, ओवर, योवर, हिज, हर लगा दिया तो प्लूरल। अब देखो हेयर नामक शब्द क्या था कि सर सिंगुलर था, अनकाउंटेबल था, लेकिन सर हेयर्स नामक शब्द क्या होता है कि सर गलत होता है। हेयर्स नामक शब्द क्या होता है, गलत होता है। हेयर के अंदर एस नहीं लगता। सर लगता कब है कि सर जब संख्या हो, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 संख्या हो। क्लियर है, सारी बात हो गई। एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, सारे बच्चे गौर से देखे सुनिएगा। सही है, ये गलत हो गया, क्यों, क्योंकि एस लगा दिया। 1 हेयर, ये गलत हो गया, क्यों, क्योंकि एस लगा दिया। 2 हेयर्स, संख्या आ गई तो प्लूरल बना दो। 3 हेयर्स, प्लूरल बना दो। 4 हेयर्स, प्लूरल बना दो, ठीक है। 2 हेयर, इसमें ये सिंगुलर है तो गलत है। 3 हेयर, इसमें ये सिंगुलर है तो गलत है। 4 हेयर, इसमें ये सिंगुलर है तो गलत है। चलिए, अब एक अजीब सी बात ये आई थी, अगर किसी हेयर के पहले आपने माई, ओवर, योवर, हिज, हर लगा दिया तो वर्ब प्लूरल हो जाएगी बच्चा। तो यहां पे वर्ब आपको प्लूरल करनी है, माई हेयर, योवर हेयर, माई फ्रेंड्स हेयर। बच्चा ये सही है कि गलत है, माई हेयर? कमेंट करो फटाफट, देखो एक बार यहां पे बताओ मुझे। माई, HAIR, ये शब्द सही है कि गलत है, बताओ। हेयर नामक शब्द ये सही है कि गलत है? माई हेयर नामक शब्द सही है। माई हेयर नामक शब्द क्या है, सही है। माई हेयर्स नामक शब्द कि सर ये गलत है। माई हेयर्स नामक शब्द क्या हो गया कि सर गलत हो गया। चलिए बताइए, 2 हेयर ये सही है कि गलत है कि सर गलत है। और 2 हेयर्स कि सर ये सही है। ये क्या है, सही है। चलो और देखते हैं, HAIR ये सही है कि गलत है कि सर ये सही है। और HAIRS ये सही है कि गलत है कि सर ये गलत है। ये क्या है, गलत है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ रहा हूं, देखिएगा, बताइएगा, आंसर बताओ फटाफट, आंसर बताओ, आंसर बताओ। शाबाश, वेरी गुड, क्या बात है, गजब। सभी बच्चों ने सही आंसर दिया कि सर अगर यहां पे देखिएगा, अगर सर HAIR लिखा हुआ है
वो सही है और HAIRS लिखा हुआ है वो गलत है। लेकिन अगर इसके पहले आपने संख्या लिख दी तो HAIRS नामक शब्द सही होगा। ये 2 hairs नामक शब्द सही है और ये क्या हो गया कि सर ये प्लूरल हो गया। और बच्चा प्लूरल हो गया तो आपका आंसर क्या होगा कि सर हमारा आंसर होगा R। हमारा आंसर क्या होगा? R होगा। चलो आगे बताओ, ये R सही था। माई हेयर वर्ब कैसी आएगी? माई हेयर वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल वर्ब। माई हेयर वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल। वर्ब कैसी आएगी बच्चा? प्लूरल आएगी। चलिएगा अब बताओ, देखो माई हेयर, माई हेयर वर्ब कैसी आएगी? माई हेयर इज आएगा? नहीं, क्या आएगी? आर आएगी। माई हेयर के साथ में क्या लगाना पड़ेगा? आर लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये देखो इसमें गलती कहां है, इस वाले सेंटेंस में गलती कहां है, इस वाले सेंटेंस में गलती कहां है? फोकस करो। वैसे मैंने गलती दिखाई है आपको क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, इसलिए फोकस करो। माई हेयर्स आर गुड, गलती कहां है कि सर माई के साथ में ये जो हेयर्स आपने एस लिखा है ना, इस एस की गलती है क्योंकि HAIR ही होता है। अगर HAIRS आपने लिख दिया वो गलत है। बस एस एक ही कंडीशन पे लगता है, जब इसके पहले संख्या हो। इसके पहले क्या हो? संख्या हो। जैसे THREEHAIRS अब सही है, अब ये एस सही है, लेकिन केवल हेयर्स लिखा हुआ आ रहा है, केवल हेयर्स लिखा हुआ आ रहा है, वो क्या होता है? गलत होता है। तो सर माई हेयर्स में से ये एस गलत है। और माई हेयर सिंगुलर है कि प्लूरल है? कि सर प्लूरल है। क्या होगा? प्लूरल होगा। माई हेयर आर, क्या होगा? माई हेयर आर होगा। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अगला शब्द है, दूसरा शब्द न्यूज। इतनी देर जो हम जो शब्द पढ़ रहे थे वो हमने केवल हेयर के बारे में पढ़ा, एक शब्द हमने हेयर के बारे में पढ़ा। अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको न्यूज शब्द। दूसरा शब्द आपके पास में आ गया न्यूज। बेटा दिखने में कैसा दिख रहा है कि सर दिखने में तो एस की वजह से प्लूरल दिख रहा है, दिखने में तो प्लूरल दिख रहा है, लेकिन ओरिजिनलिटी में ये क्या है कि सर सिंगुलर नाउन है। कैसा नाउन है? सिंगुलर नाउन है। तो सर इसका हम, ये अनकाउंटेबल नाउन भी है। ये कैसा नाउन है? ये अनकाउंटेबल नाउन है। और जो अनकाउंटेबल नाउन होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। जो अनकाउंटेबल नाउन होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। चलो ठीक है, न्यूज नामक शब्द क्या हुआ कि सर वर्ब सिंगुलर लेगा। न्यूज के साथ में वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। जैसे मैंने लिखा न्यूज, अब यहां पे तुमसे पूछा जा रहा है इज आएगा कि आर आएगा? इज आएगा कि आर आएगा? न्यूज में इज लगाओगे कि आर लगाओगे? न्यूज में इज लगाओगे कि आर लगाओगे? कि सर इज लगेगा क्योंकि सिंगुलर है। चलो ठीक है सर, जब ये शब्द सिंगुलर है, जब ये शब्द सिंगुलर है तो इससे पहले आने वाली एडजेक्टिव, जब न्यूज नामक शब्द सिंगुलर है तो सर इसके पहले आने वाली एडजेक्टिव सिंगुलर होगी कि प्लूरल? कि सर सब शब्द ही सिंगुलर है। जब शब्द ही सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर और एडजेक्टिव भी सिंगुलर। तो यहां पे दिस न्यूज सही है, यहां पे दिस न्यूज सही है, लेकिन दीज शब्द गलत है। लेकिन दीज शब्द गलत है। लेकिन क्या? दीज शब्द क्या हो जाएगा? गलत है। दीज शब्द क्या हो जाएगा बच्चा? गलत हो जाएगा। क्लियर है? स्क्रीनशॉट, बिल्कुल दीज न्यूज क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलो देख लो एक बार, ये स्क्रीनशॉट ले लो एक बार फटाफट सारे बच्चे। स्क्रीनशॉट ले लो। फटाफट यहां बुला लो इसको, यहां बुला लो संजय कुमार के नाम से। हेलो हेलो, ये बोलिए। हाँ अभी यहाँ इधर आ जाओ, हमारा स्कूल है ना। क्लियर है? चलिएगा आगे बढ़ता हूं।
अगर अब तीसरे के बाद में तीसरा शब्द आ रहा है बच्चा, ये गेलोज। ये कोई शब्द है, इसका मतलब होता है फांसी का फंदा। गेलोज का मतलब क्या होता है? फांसी का फंदा। बेटा यहां पे एस लगा हुआ दिख रहा है, तो ये दिखने में प्लूरल है लेकिन हकीकत में सिंगुलर है। गेलोज नामक शब्द दिखने में, गेलोज नामक शब्द दिखने में मतलब प्लूरल है लेकिन ओरिजिनलिटी सिंगुलर है। वेजिस, बेटा वेजिस का मतलब होता है मजदूरी। वेजिस का मतलब क्या होती है? मजदूरी होता है। और ये वेजिस नामक शब्द दिखने में प्लूरल है लेकिन हकीकत में सिंगुलर है। ALMS आर्म्स, बेटा इसका मतलब भिक्षा होती है। इसका मतलब क्या होती है? भिक्षा होती है, भिक्षा, भीख मांगने वाला। आर्म्स दिखने में प्लूरल है लेकिन हकीकत में सिंगुलर है। इसी प्रकार से CORPS कॉर्प्स, ये दिखने में प्लूरल जैसा दिख रहा है लेकिन हकीकत में सिंगुलर है। इसका मतलब होता है टुकड़ी, सेना की टुकड़ी। सीरीज का मतलब श्रृंखला होती है, सिंगुलर है। न्यूज सिंगुलर है, स्पेसीज सिंगुलर है, प्रेसिस सिंगुलर है और स्पेसीज वापस से आ गया, स्पेसीज सिंगुलर है। इलेक्ट्रॉनिक्स सिंगुलर है, ध्यान रखिएगा। और सराउंडिंग्स सिंगुलर है, सराउंडिंग्स सिंगुलर है। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर दोबारा से समझाऊंगा। स्क्रीनशॉट ले सारे बच्चे। वो बोला कि घर पे तो यहाँ तो नहीं आ सकता, तो मैं ठीक में 15 मिनट बाद में सर बात कर लेंगे कहाँ देना है। क्लियर है? क्लियर है कि सर गेलोज का मतलब फंदा होता है, सिंगुलर वर्ब लेगा। वेजेज का मतलब मजदूरी होती है, सिंगुलर वर्ब लेगा। आर्म्स का मतलब भिक्षा होती है, सिंगुलर वर्ब लेगा। कॉप्स का मतलब टुकड़ी होता है, सिंगुलर वर्ब लेगा। सीरीज का मतलब श्रृंखला होती है, सिंगुलर वर्ब लेगा। स्पेसिस का मतलब जाति होती है, सिंगुलर वर्ब लेगा। प्रेसिस का मतलब सार होता है, सिंगुलर वर्ब लेगा। न्यूज बता चुका हूं, सिंगुलर वर्ब लेगा। और इलेक्ट्रॉनिक्स यहां पे लिखा हुआ है, सिंगुलर वर्ब लेगा। अब ये दो शब्द है जो अधिकांशतः पूछे जाते हैं, ये दो शब्द है जो अधिकांशतः पूछे जाते हैं। यहां पे लिखा हुआ है सराउंडिंग्स, यहां पे क्या लिखा हुआ है? सराउंडिंग्स लिखा हुआ है, एस लिखा हुआ है और यहां पे सराउंडिंग लिखा हुआ है। कौन सा शब्द सही होगा? तो बच्चों ये ध्यान रखना, सराउंडिंग अगर लिखा हुआ मिलता है तो वो गलत है। सराउंडिंग अगर लिखा हुआ मिलता है तो वो गलत है। सराउंडिंग अगर लिखा हुआ मिलता है तो वो गलत है। केवल सराउंडिंग्स ही होगा, केवल सराउंडिंग्स ही होगा। क्लियर है? हाँ, सराउंडिंग नामक शब्द गलत होगा। सराउंडिंग का मतलब होता है चारों तरफ। सराउंडिंग का मतलब क्या होता है? चारों तरफ होता है। क्लियर है? सराउंडिंग का मतलब होता है चारों तरफ। क्लियर है? चलो आगे बढ़ता हूं। आगे कुछ शब्द और है। पॉलिटिक्स, राजनीति होती है बेटा, सिंगुलर है। फिजिक्स, फिजिक्स सभी बच्चे जानते हैं, सिंगुलर है। मैथमेटिक्स सिंगुलर है। इकोनॉमिक्स सिंगुलर है। सिविक्स, ये सिविक्स होती है बेटा, भाषा शास्त्र के नाम से इसको जाना जाता है और नॉर्मली अगर इसको बोला जाए तो नीति शास्त्र भी बोलते हैं। स्टेटिस्टिक्स, स्टेटिस्टिक्स ये वाणिज्य की एक मतलब बुक होती है जिसको सांख्यिकी बोला जाता है। इथिक्स, आगे वर्ड लिखा हुआ है जिम्नास्टिक्स, एथलेटिक्स, टैक्टिक्स, फनेटिक्स और लास्ट एंड फाइनल लिखा हुआ है लिंग्विस्टिक्स। ये सारी की सारी चीजें, ये सारी की सारी चीजें सब्जेक्ट है, ये सारी की सारी चीजें सब्जेक्ट है। ये सारे के सारे नाउन सब्जेक्ट है, मतलब सब्जेक्ट बोले तो विषय, सब्जेक्ट बोले तो विषय हैं। ये सारे के सारे शब्द सब्जेक्ट है, विषय है और ये ऐसे शब्द हैं जिनके पीछे एस लगा हुआ है लेकिन फिर भी ये सारे के सारे शब्द सिंगुलर है। अगर पॉलिटिक्स लिखा हुआ दिखता है तो सिंगुलर है, फिजिक्स लिखा हुआ दिखता है तो सिंगुलर है, मैथमेटिक्स लिखा हुआ दिखता है तो सिंगुलर है, इकोनॉमिक्स सिंगुलर, लिंग्विस्टिक्स सिंगुलर, फनेटिक्स सिंगुलर, एथलेटिक्स सिंगुलर, टैक्टिक्स सिंगुलर, स्टैटिस्टिक्स सिंगुलर, ये सारे के सारे शब्द सिंगुलर है। तो वर्ब कैसी आएगी कि सर वर्ब भी सिंगुलर आएगी। वर्ब कैसी आएगी कि सर सिंगुलर आएगी।
वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। अब दूसरी बात, अगर इन शब्दों से पहले मैं लगा दूं पजेसिव एडजेक्टिव, इन शब्दों से पहले मैं लगा दूं पजेसिव एडजेक्टिव, सुन लो दोबारा से, इन शब्दों से पहले, इन सब्जेक्ट से पहले मैं लगा दूं पजेसिव एडजेक्टिव, क्या होती है, माई, ओवर, योवर, हिज, हर, ये जो शब्द होते हैं ना, ये तो ये शब्द आप अपने आप प्लूरल बन जाएंगे, ये शब्द अपने आप प्लूरल बन जाएंगे। जैसे हेयर, सिंगुलर की प्लूरल की सर सिंगुलर, लेकिन माई हेयर की सर प्लूरल। इसी प्रकार से अगर मैंने बोला मैथमेटिक्स, क्या की सर सिंगुलर, फिजिक्स की सर सिंगुलर, लेकिन माई फिजिक्स, माई मैथमेटिक्स, ये प्लूरल हो गया। इसका मतलब इनके पहले अगर पजेसिव एडजेक्टिव लगा दूंगा तो प्लूरल वर्ब हो जाएगी इनके साथ में, और अगर नहीं लगाऊंगा तो ये सिंगुलर रहेगा। जैसे देखिए और मुझे आंसर बताइए क्या होगा, देखिए और मुझे आंसर बताइए क्या होगा। बताइएगा क्या होगा। वेरी गुड, कि सर इसके अंदर आंसर होगा इज, इसके अंदर आंसर क्या होगा, इज होगा, इसके अंदर आंसर क्या होगा, इज होगा। क्लियर है, चलो बताइएगा फटाफट। लिंग्विस्टिक्स कि सर सब्जेक्ट है, आंसर क्या होगा, इज होगा। क्या होगा बच्चा, इज होगा। आगे है, बताइएगा क्या आंसर होगा। कि सर इसके अंदर आंसर होगा आर, इसके अंदर आंसर क्या होगा, आर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। माई लिंग्विस्टिक्स, आंसर क्या होगा कि सर आर होगा। ठीक है, और अब इनकी बात अपन कल करेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा आपको जितना मैंने अभी पढ़ाया, बच्चा मैं एक भी चीज नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे कमेंट में नहीं देख रहा, लेकिन तुम्हारे कमेंट्स के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं, उन सारे क्वेश्चंस के जवाब मिलते रहेंगे जब मैं पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाता रहूंगा। मैं अभी पढ़ा रहा हूं तुमको ए फॉर एप्पल और तुम मुझसे पूछ रहे हो जेड, तो बेटा नॉट पॉसिबल, नहीं बताऊंगा। जब तक मैं पॉइंट टू पॉइंट नहीं चलूंगा तब तक मैं पूरी बात नहीं बताऊंगा। इसलिए मैं एक एक पॉइंट को हैंडल करते हुए जा रहा हूं। जब पूरा नाउन क्लियर हो जाएगा, जब मैं पूरा नाउन पढ़ा दूंगा, तो शायद ही मेरे इस हिसाब से तुम्हारे कोई कंफ्यूजन होगा। लेकिन अभी अगर तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो तो ये तुम्हारी बेवकूफी होगी बच्चा। इसलिए पहले एक बार मुझे कंप्लीट करने दो, उसके बाद में फिर सारा डिटेल अपन पढ़ते रहेंगे। मैं उम्मीद करूंगा आपको क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको क्लास समझ में आई है तो बेटा इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अभी आधे घंटे बाद में फिक्स 4 बजे अपने वोकेब की क्लास होगी, उसको मिस मत कीजिएगा। क्योंकि सभी बच्चों को प्रॉब्लम होती है, सर वोकेब नहीं आती। और ये आज हमारे वोकेब की 13 नंबर की क्लास होगी। आज वोकेब की 13 नंबर की अपनी क्लास होगी, और अपन ने 260 वर्ड्स पढ़ लिए हैं। हमने 260 वर्ड्स पढ़ लिए और उसके एक जीरो और लगा दो। इतने शब्द हमने एक तरीके से पढ़ लिए, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं एक एक चीज के खूब सारे शब्द। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर बच्चा क्लास पसंद आई है तो क्लास को सेव करने के बाद में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अभी थोड़ी ही देर बाद में।